हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके सामने कक्षा 9th के मैथ के चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न नंबर 2 के साथ उपस्थित हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। और हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है 3 + वर्गमूल 3 इंटू 2 + वर्गमूल 2। 3 + वर्गमूल 3 इंटू 2 + वर्गमूल 2। इन प्रश्नों को हम फार्मूले की सहायता से भी हल कर सकते हैं और हम इसको बेसिक टेक्निक से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बेसिक टेक्निक से हल करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास प्रश्न है 3 + वर्गमूल 3 और 2 + वर्गमूल 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट संख्या जो है उसको लिख लेंगे 3 और ब्रैकेट लगा के सेकंड ब्रैकेट को वैसे का वैसा ही लिख देंगे 2 + वर्गमूल 2। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो दो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या मैंने लिख दी और सेकंड ब्रैकेट की सारी संख्याएं वैसे ही ब्रैकेट के साथ ही लिख दी। अब फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड संख्या जो है वो है वर्गमूल 3 और सेकंड ब्रैकेट की दोनों संख्याएं वैसे ही फुल वैसे ही लिख देनी है हमने 2 + वर्गमूल 2। ब्रैकेट लग गई। अब ये 3 जो है इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा दोनों संख्याओं से। जैसे 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक, और ये आगे आएगा इधर तो प्लस का साइन है और 3 और वर्गमूल 2 मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन वर्गमूल 2 अलग ही रहेगा क्योंकि ये संख्या बिना वर्गमूल के है, ये वर्गमूल वाली है। मल्टीप्लाई हो गए हैं दोनों, लेकिन आंसर जो है वो 3 वर्गमूल 2 आएगा। प्लस अब इसकी बारी आती है, ये इधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 वर्गमूल के बाहर है 3 वर्गमूल के अंदर है, तो बाहर वाली संख्या बाहर ही लिख देंगे और साथ में वर्गमूल वाली संख्या ऐसे लिख देंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, प्लस ये इसके साथ हो गया, अब ये इसके साथ आएगा तो वर्गमूल 3 और गुना वर्गमूल 2। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये 3 लिख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट की जो दो संख्या उनमें पहली संख्या लिख दी और दूसरी ब्रैकेट की फुल संख्याएं हमने ऐसे लिख दी। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड संख्या है वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 लिख दिया उसके चिन्ह के साथ और सेकंड ब्रैकेट जो है वो फुल वैसे ही लिख दी। अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6 हो गया और 3 वर्गमूल 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर नहीं जाएगा, तो 3 बाहर ही रहेगा और ये 2 वैसे ही रहेगा। इसी तरह सेकंड संख्या लिखने के बाद ये लिखा है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा इधर और इधर, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 वर्गमूल के अंदर रहेगा 2 बाहर रहेगा, तो 2 को मैंने पहले लिख लिया है और 3 को मैंने बाहर लिख दिया है। आगे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये लिख दिया है। अब ये दोनों ही वर्गमूल के अंदर हैं तो ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं एक ही वर्गमूल के अंदर। 6 + 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस ये इकट्ठे हो जाएंगे हमारे पास ऐसे 3 × 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए ब्रैकेट ए वर्गमूल के अंदर है और बी भी अगर वर्गमूल के अंदर है तो ये ऐसे हो जाते हैं ए बी या ए × बी। तो ये 6 + 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। ये जो टेक्निक मैं लगा रहा हूँ, ये जो थोड़ा ज़्यादा लाइनें इसमें लग रही हैं, ज़्यादा लंबा प्रश्न हो रहा है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स की समझ नहीं आती है या जिन्हें इन प्रश्नों को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। जो हमारे शार्प बच्चे हैं वो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला यूज़ करके या डायरेक्ट सीधा ही मल्टीप्लिकेशन करके 2 लाइनों में भी इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा
सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, ये भी मैं बेसिक मेथड से ही करूँगा। वैसे इसको फॉर्मूला यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला यूज़ करके ना करके इसको बेसिक मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में दो संख्याएं हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी दो संख्याएं हैं। पहली संख्या में लिख देता हूँ 3 और सेकंड फुल ब्रैकेट वैसे ही लिख देता हूँ इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड संख्या उसके साइन के साथ और सेकंड ब्रैकेट की दोनों संख्याएं वैसे ही 3 माइनस वर्गमूल 3। फर्स्ट संख्या लिख दी, सेकंड ब्रैकेट वैसे ही लिख दी, सेकंड संख्या लिख दी, ये देखो ये ब्रैकेट फुल आ रही है और ये पहली और दूसरी संख्या इसकी। ठीक है, अब इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ आता है तो सीधा 9 लिख देते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ में समझ स्लो है। माइनस 3 आगे आ जाएगा और वर्गमूल 3 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा और ये प्लस ये फिर 3 और ये, अब ये वर्गमूल के बाहर है, ये वर्गमूल के अंदर है, तो इसको बाहर ही लिख देते हैं और उसको वैसे ही लिख देते हैं साथ में। अब ये माइनस साइन आ गया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अभी 9 माइनस 3 वर्गमूल 3 प्लस 3 वर्गमूल 3 माइनस ये दोनों संख्याएं यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि दोनों वर्गमूल के अंदर है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली दोनों साथ में आ जाएंगी, 3 गुना 3। और ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं और उनके चिन्ह जो हैं वो विपरीत हैं। 9 माइनस, इसको मैं 3 गुना 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं थोड़ा इसकी लंबी टेक्निक ले रहा हूँ। 9 माइनस ये पेयर बन गया वर्गमूल का, तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जो हैं वो उसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, स्पीड में जो बच्चे करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैं ये सेकंड मेथड दे रहा हूँ। उसमें क्या है कि हमारे पास संख्या क्या है, 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक, तो हमारे पास एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका आंसर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे a जो है वो 3 है और b जो है वो वर्गमूल 3 है, और जब a का वर्ग लिखेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग इसका आंसर होगा, तो वो जब लिखेंगे हम तो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा और b का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। ये भी मैं समझा के करवा रहा हूँ, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 माइनस 3 और ये 6, क्योंकि वर्गमूल और वर्ग कट जाते हैं, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर, और 3 का वर्ग मतलब 9, और वर्गमूल और स्क्वायर एक दूसरे को काट देते हैं 3, तो फिर से देख लीजिए 6 आंसर आ गया। तो ये सेकंड मेथड था उन बच्चों के लिए जो जल्दी इसको स्पीड से करना चाहते हैं, और जो जिनको समझ में प्रॉब्लम आती है वो स्लो वाले इस बड़े वाले मेथड से कर सकते हैं। अभी हमारा थर्ड पार्ट आता है इसी प्रश्न का, तो थर्ड पार्ट देखिए आप। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग। तो आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी का वर्ग।
तो ये फार्मूला होता है ए का वर्ग प्लस 2ab और प्लस बी का वर्ग। और इस प्रश्न में यहाँ जो a है वो वर्गमूल 5 है और जो b है वो वर्गमूल 2 है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे इसके ऊपर, तो सबसे पहले आएगा a का वर्ग, मतलब किसका वर्ग, वर्गमूल 5 का वर्ग, और प्लस 2 आएगा, फिर a आएगा। a क्या है, वर्गमूल 5। ध्यान से देखें सभी बच्चे, 2a 2a a 5, b वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, ठीक है, और प्लस b का वर्ग, मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक, ये फार्मूले में वैल्यूज भर दी हैं हमने सिर्फ। अभी वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये बच जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2, और ये दोनों अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, 5 और 2, 5 गुना 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। प्लस वर्ग और वर्गमूल फिर से कट जाएंगे तो 2 रह जाएगा। ठीक, और ये 5 प्लस 2 वर्गमूल 10 हो जाएगा, और ये 2 इधर रह जाएगा। ये नंबर आप इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 वर्गमूल 10। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है मैथ में इसको भी इसके साथ ऐड करने लग जाते हैं। ये वर्गमूल 2 जो है वो 10 के साथ है, ये दोनों फ्री नंबर हैं, तो ये 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखा हो या ये पहले लिखा हो या वो बाद में लिखा हो, आंसर हमेशा यही होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे a क्या है, वर्गमूल 5, और b क्या है, वर्गमूल 2। तो लिखिए a का वर्ग, a का वर्ग मतलब किसका वर्ग, a किसका नाम है, a का वर्ग, a किसका नाम है, वर्गमूल 5 का, वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस b का वर्ग, b क्या नाम है, b वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 का वर्ग लिख देंगे हम इसको। आपको पता है वर्ग और वर्गमूल काट देते हैं एक दूसरे को तो 5 हो जाएगा, माइनस वर्ग और वर्गमूल काट देते हैं तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न जो है मैंने हल किए हैं सिंपल टेक्निक से। वैसे तो इसको बड़ी फास्ट भी हल किया जा सकता है, लेकिन मैंने अपने टीचिंग करियर के दौरान देखा है कि बहुत सारे बच्चों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कौन सा स्टेप कैसे आ गया, तो उसको मैंने थोड़ा स्लो करके रियलिटी में बताने की कोशिश की है। आशा है आपको ये मल्टीप्लिकेशन और ये जो तरीका है समझ आएगा। हालांकि थोड़ा लंबा है, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए मेरे को लगता है आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी और आप गणित सीख पाएंगे। थैंक यू।